हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, दिस इज चंदन। वेलकम यू ऑल इन विजडम आइलैंड क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आप सभी मस्त, तंदुरुस्त, शानदार और जिंदाबाद होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग ट्रायंगल्स में बहुत सारा स्टेटमेंट बेस्ड थ्योरम पढ़ चुके हैं। आज इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपका 2020 के पेपर में ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है और बहुत ही ज्यादा संभावना बन रहा है कि अब ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को आप अंत तक देखेंगे और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप दूसरे को रिकमेंड भी करेंगे और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो वेल माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस प्रोसीड विथ पाइथागोरस थ्योरम। वेल, पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides. It's very important to understand the language of the statement. What is this? In a right angle triangle. What is right angle triangle? A triangle is said to be right angle if its one angle measures 90 degree. तो वो कैसा ट्रायंगल कहलाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते होंगे कि जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो मेरा क्या कहलाता है? हाइपोटेनस कहलाता है, और बाकी एक साइड परपेंडिकुलर और दूसरा साइड बेस कहलाता है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर एंड बेस। तो चलिए हम लोग इस थ्योरम को आगे प्रोसीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान थ्योरम है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। सपोज ABC is a triangle in which the triangle is right angle at B, in which AC is hypotenuse, AB is perpendicular and BC is base। चलिए हम लोग इसी में प्रोसीड करते हैं कि स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन व्हाट इज गिवन हियर। व्हाट इज गिवन हियर? ABC is a triangle, ABC is a triangle right angled at B। दिस इज व्हाट गिवन। कहां पे राइट एंगल है? बी के ऊपर राइट एंगल बना हुआ है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। वेल, व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर? वी हैव टू प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। मतलब हाइपोटेनस यहां पे मेरा AC है और AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू साइड्स, the sum of the square of the other two sides. So AC square will be equal to AB square plus BC square. तो हम लोगों को क्या प्रूफ करना है? AC square will be equal to AB square plus BC square. That is what we have to prove here. Well, क्या करेंगे हम लोग? एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। बहुत ही आसान कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? We will draw a perpendicular from B on AC. क्या करेंगे? We will draw a perpendicular from B on AC। यहां पे ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए जिसका नाम दे देते हैं कि ये D है। इज इट ऑल राइट? चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम लोग, बहुत ही आसान हो गया। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखेंगे? वी ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। वेल, नाउ लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द प्रूफ पार्ट। हाउ विल यू प्रूव इट? इट्स वेरी सिंपल, लेट यू ऑल पे अटेंशन। हम लोगों ने अभी तक सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रखा है। सिमिलरिटी के बारे में भी पढ़ लिया है कि सिमिलरिटी किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या उसका क्राइटेरिया है, ट्रिपल एस SAS। तो इनमें से किसी एक को यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे? दो ट्रायंगल को यहाँ पे सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है ABD और बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है ABC और एक ट्रायंगल बन रहा है BCD। इज इट क्लियर और नॉट? ABC बड़ा वाला ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल ABD और एक छोटा वाला ट्रायंगल BCD। क्या करेंगे हम लोग? इसको सिमिलर प्रूव करेंगे। तो कैसे प्रूव करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या चलेंगे? एक बड़ा वाला ट्रायंगल में चलते हैं, फिर एक छोटा वाला ट्रायंगल में चलते हैं, उसके बाद सिमिलर प्रूव करेंगे। और सिमिलर प्रूव करने के लिए हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है जिसके तहत हम लोग किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर किया जा सकता है, कैसे कर सकते हैं। वेल, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC and triangle BCD, in triangle ABC and then triangle BDC. Now pay attention, देखिएगा
In triangle ABC and BDC, can you observe that angle C is common in both triangle? Of course, yes, we can write here angle C equal to angle C common in both triangle, isn't it? Of course, ABC में आप देख रहे हैं कि C एंगल बन रहा है और BCD में भी बन रहे हैं कि एंगल C बन रहा है, तो C मेरा कॉमन हो गया। आप एक चीज और ऑब्जर्व कर रहे होंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल ABC में एंगल ABC इज इक्वल टू छोटा वाला ट्रायंगल में BDC। देखिए तो ये 90 डिग्री है, ABC 90 डिग्री है और BDC जो कि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो निश्चित तौर पे ये भी मेरा 90 डिग्री होगा, तो BDC भी क्या होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट बाई AA सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABC similar triangle BDC, and now we know that if two triangles are similar, then we can say that their corresponding sides will be proportional and their corresponding angles will be equal. Now we have already proved these two triangles will be similar, so from here we can say that the corresponding sides will be proportional. So we can write, how we will write, let us see here. So first of all we will take the hypotenuse of the bigger triangle. What is that? AC. Well, AC. And what will be the hypotenuse of the smaller triangle? Of course it is BC. क्योंकि रेशियो जो हम लोग निकालेंगे वो हाइपोटेनस बाय हाइपोटेनस का निकालेंगे या परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर का निकालेंगे या फिर बेस बाय बेस का निकालेंगे। तो बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए अगर हम AC लेके चल रहे हैं तो छोटा वाला ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा? BCD के लिए BC हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा। अब देखिएगा बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए अगर हम बेस BC ले लें, परपेंडिकुलर को अभी छोड़ दे रहे हैं, बेस BC को ले लें, तो बेस BC को अगर हम ले लेते हैं किसका? बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए बेस BC ले लिए, तो फिर छोटा वाला ट्रायंगल के लिए बेस मेरा क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC इंटू CD, इक्वेशन 1। इन द सेम वे वी विल प्रोसीड वंस अगेन इन ट्रायंगल ABC एंड देन ट्रायंगल ABD। वेल चलिए अब हम लोग फिर से चलते हैं in triangle ABC and triangle ABD. You can observe what? Angle A is common in both triangle. Angle A equal to angle A common. Of course we can say. आप देख पा रहे होंगे कि ABC और ABD में एंगल A कॉमन है। इन द सेम वे बड़ा वाला ट्रायंगल ABC में एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री एंड BDA इक्वल टू 90 degree. So here we can write what? Angle ABC equal to angle BDA equal to 90 degree. तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? यहां से हम कह सकते हैं कि by AA similarity, once again by AA similarity triangle ABC similar triangle what? ABD. चलिए once again if two triangles are similar, so what we can do? Of course we can write that their sides will be proportional. चलिए तो हम लोग इस ट्रायंगल में देख लेते हैं कि ABC में अगर हम फिर से हाइपोटेनस लेके चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनस मेरा? AC। और इस केस में अगर हम परपेंडिकुलर AB को लेकर चल रहे हैं वी कैन टेक बड़ा वाला ट्रायंगल में ABC में आप अगर हाइपोटेनस AC को लेकर चल रहे हैं तो छोटा वाला ट्रायंगल में आप ऑब्जर्व कीजिए ABD में मेरा हाइपोटेनस क्या होगा? निश्चित तौर पे AB होगा। चलिए तो AC बाई AB। नाउ इसके पहले वाले सिचुएशन में हम लोग बेस ले रखे थे, तो इस बार क्या लेंगे हम लोग? परपेंडिकुलर लेंगे। तो परपेंडिकुलर बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर मेरा अगर AB है तो छोटा वाला ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर मेरा AD है। So we can write AB square after doing cross multiplication we can write AB square will be equal to AC into AD, equation 2. Now here it is BC square equal to AC into CD and here it is AB square equal to AC into AD. So can we add equation 1 and 2? Now we will write adding 1 and 2. What you can write here? So AB square we will add the LHS portion, AB square then BC square, of course yes, and then AC into AD plus what is here? AC into CD. AC into CD. Well, now can we write AB square plus BC square will be equal to, can we take AC common here? Of course we can take AC common here. So what will left? AD plus CD will left. Well, AB square plus BC square will be equal to AC into AD plus CD. AD
plus CD. What we can write? We can write AC or not? Of course, yes, we can write AC. So AC. Therefore, AB square plus BC square will be equal to AC square. Now we have reached to our condition, जहां हम लोगों को जो प्रूव करना था वो हम लोग प्रूव कर दिए। आप देख पा रहे होंगे कि हम लोगों को क्या प्रूव करना था, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, ये हम लोगों को प्रूव करना था और हम लोग प्रूव कर भी दिए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको लगता है कि ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फायदेमंद है। तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, like the video and share the video with your friends. Definitely you will learn something from today's class. Thank you so much. Vande Mataram. Jai Hind.